हेलो बच्चों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अपना सिलेबस पर। हमारा डिस्कशन चल रहा है बेटा क्लास 7th मैथमेटिक्स, जिसमें हमने परिमेय संख्याओं से पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना था और हमने यह भी जाना था कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली है हमारी अभ्यास 1A, जो आपकी बुक में है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। निम्नांकित पूर्णांकों को क्या दिए हुए हैं? केवल पूर्णांक दिए गए हैं, उनको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जिनका हर कितना हो? 1 हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा बेटा क्या है। मैं पूर्णांक लिख लेता हूं बेटा। क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, मैं और थोड़ा नीचे कर लेता हूं इसको। लीजिएगा 21 क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, इनको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए इस पूर्णांक को मैंने उठाया। जैसा कि हम जानते हैं परिमेय संख्या हमारी अंश बटे हर में होती है। किस में होती है बेटा? अंश बटे हर, जिसको मैंने लिखा था ये P होगा और ये मेरा Q होगा, है ना। तो यहां पर मेरा केवल यही संख्या है, तो इसके नीचे मुझे केवल 1 लगा देना है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यह संख्या मेरी अब अंश बटे हर में हो गई। किस किस में हो गई बेटा? अंश बटे हर में हो गई, जिसमें मेरा अंश तो है -7 और हर है मेरा 1। समझ गए? गुड। आगे जैसे अभी मैं 11 को लिखूंगा, तो 11 कैसे लिखूंगा बेटा? मैं 11 को लिखूंगा 11/1, ठीक है। ऐसे ही 27 को कैसे लिखूंगा? 27/1। माइनस का 45 को कैसे लिखूंगा बेटा? बस सबके नीचे 1 लगा देना है बस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। सिर्फ क्या करना था? हर में 1 लगाना था, ठीक है। इसका मान अभी भी 27 है। 1 का भाग 27 में देंगे तो 27 बार जाएगा, तो आंसर 27 ही आएगा। तो इससे हमें एक चीज पता लगी, दुनिया में कोई भी नंबर है उसको अंश बटे हर में लिखा जा सकता है। अंश बटे हर में लिखा जा सकता है। अगर 7 है तो हमें समझ जाना चाहिए इसके नीचे 1 है, और उस 1 को हम लिखते नहीं है, यहां लिखवा रहे हैं तो हमने लिख दिया। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मैं दिखा देता हूं फिर भी आपको, हालांकि स्क्रीन पे आ रहा है आपके, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश कितना हो? अंश कितना होना चाहिए जी? 8 होना चाहिए। फिर कह रहे हैं माइनस का 16 बनाना अगली बार में। फिर कह रहे हैं 20 बनाइएगा। फिर कह रहे हैं माइनस का 24 बनाना है ना। तो हम क्या करते हैं, इन्होंने दिया है हमें -4/5। तो पहले कह रहे हैं ये कि 8 बनाइए, फिर कह रहे हैं ये 16 बनाइए, गे में कह रहे हैं 20 बनाना है, और घे में कह रहे हैं -24 बनाना है। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा है। हमने लिखा -4/5 लिखा बेटा, ठीक है। अभी मेरे को देखना है, मेरे को क्या बनाना है? 8 बनाना है। कितना बनाना है बेटा? 8। तो 8 बनाने के लिए यहां पर है अंश में 4, अंश को 8 बनाना है, तो यहां पर कितना है बेटा? 4, और वो भी कितना है? -4। तो इसे मैं थोड़ा छुपा लेता हूं। अभी 4 में किस नंबर से गुणा करूं कि 8 हो जाए? कितना हो जाए बेटा? 8 हो जाए। तो आप देख रहे हैं सर 2 से गुणा कर दो, ये 8 हो जाएगा। तो 2 से गुणा हम ऊपर नहीं करेंगे, नीचे भी करनी पड़ेगी। हम उधार ले रहे हैं, 2 से गुणा हम अंश में करेंगे और हर में भी करेंगे। लेकिन मुझे कितना चाहिए? प्लस का 8 चाहिए। यहाँ माइनस का है तो मुझे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब मुझे -2 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अंश तथा हर में -2 से गुणा करने पर, -2 से गुणा कर दो बेटा। माइनस का 4/5 है, मैं अलग पेन से गुणा कर देता हूं। गुणा करनी है -2 से और नीचे भी -2 से, ठीक है।
तो यहां से मैं देख पा रहा हूं माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 8 हो गया, नीचे 5 की गुणा 2 में करी तो ये माइनस का 10 हो गया। इस संख्या का अंश क्या है? अंश है जी ये। और ये कह रहा है अंश कितने बनाना है? 8 बनाना है। हमने अंश को 8 बना दिया। सही है बेटा। आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं अंश को माइनस का 16 बनाइएगा। अंश को माइनस का 16 बनाइएगा। तो अंश को माइनस का 16 बनाने के लिए हमारे पास है माइनस का 4/5। इसको 16 कैसे बनाएंगे? माइनस का बनाना है तो माइनस भूल ही जाइएगा। 4 में कितने से गुणा करूं कि यह 16 हो जाए? कितना आसान सा है ना। 16 बनाना है ना, तो 4 में कितने से गुणा करूं कि ये 16 हो जाए? 4 चौक 16। सर 4 से गुणा कर दो। 4 से प्लस के 4 से करना पड़ेगा, माइनस तो यहाँ है, इसी की वजह से वो माइनस आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं क्या बेटा? अंश तथा हर में कितने से? केवल 4 से, प्लस के 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा कर दो बेटा। माइनस का 4/5, मैं पेन चेंज किया, किससे गुणा कर रहा हूं? 4 से। अंश में भी करनी पड़ेगी और हर में भी। तो यह नंबर 4 चौक 16 और ये है माइनस का है तो माइनस का आ गया, और ये 4 पंजे 20। तो अंश को मैंने कितना बना दिया बेटा? ये है मेरा क्या आ गया? अंश। कितना चाहिए था इनको? अंश चाहिए था सर 16, मैंने 16 अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं दोबारा से बताता हूँ भाई, दोबारा बताता हूँ। अंश तथा हर में 4 से गुणा करने पर माइनस का 4 गुणा 4 बटे, ये मैंने 4 से गुणा कर दी। अब ये 4 चौक 16 हो गया, माइनस का 5 चौक 20 हो गया, अंश मेरा 20 बन गया। इन्हें कितना चाहिए था? 16 चाहिए था, तो मैंने 16 बना दिया। अब इनको बेटा कितना चाहिए? इनको चाहिए 20। तो 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 20 बनाने के लिए हमारे पास है क्या? पहले वो देखिए, हमारे पास है माइनस का 4/5। तो बेटा कितना बनाना है? मुझे अंश चाहिए। कितना अंश चाहिए? मेरे को 20 चाहिए। तो 20 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? पहले मेरी नज़र पहुंची यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो इसका मतलब जिससे भी मैं गुणा करूंगा वो संख्या मेरी माइनस की होगी। अंश तथा हर में जो भी संख्या आएगी वो माइनस की होगी। किससे गुणा? 4 में किससे गुणा करूं कि 5 हो जाए? अंश की बात चल रही है तो बेटा मैं केवल अंश को ही देख रहा हूं। कितने से गुणा करनी पड़ेगी बेटा? 5 से। कितने से? 5 से। -5 से गुणा करने पर, -5 से गुणा कर दीजिएगा बेटा। 5 से गुणा करेंगे तो 4/5 गुणा माइनस का 5 और गुणा माइनस का 5, तो यह आ गया माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 पंजे 25, माइनस का 25। इनको कितना चाहिए था? अंश चाहिए था बेटा 20, और हमने अंश 20 बना दिया जी। यह क्या आ गया? 20। ठीक है बेटा। अभी चाहिए इनको 24, माइनस का 24। ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में मुझको इसको आंसर बताना है। ठीक है बेटा। इसमें कितने से गुणा करेंगे? इसमें गुणा करेंगे 6 से। ठीक है, तो आप आंसर तो अब मैंने तो बता ही दिया कितने से गुणा करनी है। आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा कि आपने इसमें कितने से गुणा करी है। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 बटे -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो जिसका हर होना चाहिए, पहला है 7 हर बनाना है इसका, दूसरा माइनस का 14 बनाना है, तीसरा है 21 और -35। तो इसको हल करने से पहले हमें क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं बेटा। क्या दिया है? हमें दिया है -5 अपॉन -7। ठीक है, एक चीज बेटा समझ लीजिएगा, अगर माइनस की गुणा किसी माइनस में होती है ना, वो प्लस आता है। जैसा कि हम पीछे भी देख रहे थे, माइनस की गुणा प्लस में होती है तो माइनस आता है, या प्लस की गुणा माइनस में होती है तो भी माइनस आता है। ठीक है, तो यहां देखिएगा बेटा, मुझे कितना बनाना है? 7 बनाना है, और नीचे 7 है, सिर्फ आ रहा है यहां माइनस, तो मेरे को माइनस हटाना है। तो हम क्या करेंगे? माइनस में
के अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कितने से, -1 से। 7 का 7 ही चाहिए, माइनस भगाना है तो माइनस ही चाहिए बस हमें। और जैसे ही ये बने 7 की गुणा 1 में होगी तो 7 ही आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -1 से करने पर, -1 से करेंगे तो बेटा क्या आएगा, -5 माइनस का 7 -5 बटे माइनस का 7, और किससे गुणा करनी है, -1 से गुणा करनी है। किससे करनी है, -1 से। जैसे ही हम इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। हर चाहिए था हमें 7, मैंने हर को 7 बना दिया। अब आप कहोगे सर माइनस से माइनस कट तो रहा था, यहीं काट देते। हाँ वही बात है, यहाँ से वही किया है। ठीक है, आगे कितना चाहिए बेटा, आगे चाहिए हमें ख, और ख में है माइनस का 14 मांग रहे हैं जी। कितना मांग रहे हैं, माइनस का 14। तो इस बार हम क्या काम करेंगे बेटा, माइनस के इसके अंश तथा हर में कितने से करना पड़ेगा बेटा, देखिए जरा कितना चाहिए, 14 चाहिए जी, माइनस का 14। तो माइनस का 14 चाहिए, कितना चाहिए, माइनस का 14। क्या चाहिए, हर में नीचे कितना है, 7 है। 7 में किससे गुणा करूँ कि 14 बन जाए, सर 2 से। हाँ प्लस के 2 से करनी है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस तो है ही। कितने से गुणा करनी है, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर दीजिए बेटा। 2 से गुणा करोगे तो क्या नजर आएगा, माइनस का 5 बटे माइनस का 7 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आ गया माइनस का 10 माइनस का 14। हर चाहिए था हमें माइनस का 14, हमने हर बना दिया माइनस का 14। ठीक है बेटा, आगे है, आगे कितना चाहिए, 21 चाहिए। यह कितना बेटा, 21 चाहिए जी। इनको 21 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, अंश, अरे हाँ अभी दिखाई दे रहा होगा, अंश तथा हर में, किसमें बेटा, माइनस इसमें। कितने से गुणा करनी पड़ेगी, कितना बनाना है, 21 बनाना है, तो 3 से तो करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी बेटा, 3 से। लेकिन ये प्लस का है या माइनस का, ये है प्लस का, और यहाँ पहले से ही माइनस का आ रहा है तो मुझे -3 से गुणा करनी पड़ेगी। अंश तथा हर में -3 से गुणा करने पर, -3 से गुणा करेंगे तो बेटा ये आएगा माइनस का, और माइनस का 7 गुणा करनी है माइनस के 3 से। माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, 5 तिया 15, 7 तिया 21, वो भी प्लस का। तो यहाँ से हमने देख लिया हर हमारा 21 आ गया। ठीक है बेटा, अब लास्ट वाला इसमें बताना है, बनाना है मेरे को माइनस का 35। तो आपको कमेंट करके बताना है कि माइनस के 35 लाने के लिए इसके अंश और हर में कितने से गुणा करनी होगी। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।